अच्छा आदमी और ना ही कोई जॉब करनी, वरना किसी भी दिन कोई भी मुझे चोरी का इल्जाम लगाएगा और मुझे भी निकाल देगा जॉब पापा की तरह। मेरा बेटा मेरी इज्जत नहीं करता। मैं किस हद तक गिर चुका हूँ। अब आप रकम जमा करवाएं, वरना बैंक आपको कोर्ट तक लेके जाएगा। अब तो कौड़ी के लोग आकर मुझे सलीम करेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कराची छोड़ के किसी और दूसरी जगह चले जाएं? क्या मेरे पास मुंह छुपाकर छुप जाने के सिवा कोई और हल नहीं है? क्या मेरे न होने से सबके मसले हल हो जाएंगे? क्या मुझे सबको छोड़कर चले जाना चाहिए? डर और खौफ में इंसान अक्सर ऐसे काम कर जाता है जो होशो हवास में उसके लिए करना बहुत मुश्किल होता है। अमजद बदहाल होकर अपने घर से क्यों निकला था? उसकी बीवी उसे शहर छोड़कर भाग जाने के मशवरे क्यों दे रही थी? रात के अंधेरे में उसकी किस्मत उसको कहां लेकर जाने वाली थी? यही है हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर। अमजद एक ऑफिस में मुलाजिम था। सुनो, चाय में चीनी जरा कम रखना, कल तुमने बहुत मीठी कर दी थी चाय। और हाँ, जो टोस्ट है उसको जरा कम कड़क करना। ले भी आओ। आज फिर तुमने मुझे बहुत देर लगा दी है। अब सुबह सुबह झगड़ा मत करने लगिएगा। जैसे झगड़ा तो हमेशा मैं ही शुरू करता हूँ। अच्छा अब छोड़े इन बातों को, वरना मैं इन बातों में असली बात बताना भूल जाऊंगी आपको। आज मैं मिसेस शमीम के साथ ना शॉपिंग पे जाऊंगी। बड़े ही नए डिज़ाइन आए हुए हैं। आप ज़रा मेरा अकाउंट चेक कर लेंगे कि कितना अमाउंट है। कहीं पिछली बार की तरह ऐसा ना हो कि क्रेडिट कार्ड मुझे मुँह चढ़ाता रह जाए और सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। हाँ मैं देख लूंगा, लेकिन तुम भी जरा हाथ रोक कर खर्च करना सीखो। 10 साल की शादी में मैं अब कहीं जाकर के तो अपनी पसंद की चीज़ें खरीदती हूँ, उस पर भी आप खुश नहीं होते हैं। जब देखो हर वक्त खर्चे की ही फिक्र करते रहते हैं। ओह मेरे खुदा, इन औरतों की अकल क्या सुबह ही सुबह घास चढ़ने चली जाती है? मैडम परवीन, मैं फाइनेंस मैनेजर हूँ, कोई राजा महाराजा नहीं हूँ कि दोनों हाथों से दौलत लौटाता रहूँ। अमजद, आपसे तो बात करना ही फजूल है। जब भी कोई बात करती हूँ ना, आप अपना शजर नसब लेके बैठ जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि कितने बजे जाओगी? बॉबी आ जाएगा स्कूल से तभी जाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर तुम मुझे SMS करके बता देना, ठीक है? चलो ठीक है। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जय अम्मी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। क्यों भाई, क्या हो गया बॉबी? जब मैंने आपसे कहा था कि हमारे स्कूल में ड्रामा कंपटीशन है और उसमें मैं प्रिंस बना हूँ, तो आपने मुझे प्रिंस वाले शूज़ अभी तक लाके क्यों नहीं दिए? आपको पता है आज मेरा बैक स्टेज परफॉर्मेंस था और उसमें मैं बिना शूज़ के परफॉर्म करता रहा। कितनी इंसल्ट हुई आज मेरी। आपको कुछ एहसास है? हो बेटा, मैं बिल्कुल भूल गई थी। अच्छा आज ही मैं तुम्हें प्रिंस वाले शूज़ ला के दूंगी, ठीक है? फिर तुम्हारी कोई भी इंसल्ट नहीं करेगा। चलो तुम अपना मूड जल्दी से ठीक करो, मैंने तुम्हारे लिए ना बिरयानी बनवाई है। आप कहीं जा रही हैं? हाँ बेटा, वो मिसेस शमीम के साथ ना शॉपिंग पे जा रही हूँ। तुम पहले खाना खा लो तभी जाऊँगी। जब तक तुम रेस्ट कर लोगे मैं वापस आ जाऊँगी, ठीक है? चलें, खाना मैं आपके साथ ही खाऊंगा। चलो आओ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अली कैसर बात कर रहा हूँ कराची बैंक से। सर आपके सिर्फ 2 मिनट चाहिए होंगे अगर आप मुनासिब समझे तो। हाँ बोलो। सर आपकी हैंडसम सैलरी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे बैंक ने आपको नो मार्कअप डील से मुतारिफ करवाने का फैसला किया है। सर इस डील के मुताबिक आप 5 से 50 लाख तक की मालियत का लोन अब घर बैठे हासिल कर सकते हैं, और वो भी अपनी मर्जी की आसान अक़सात पर। देखो अली, फिलहाल तो मैं किसी भी लोन में इंटरेस्टेड नहीं। कोई बात नहीं सर, आप ऐसा करें कि अपना ईमेल एड्रेस मुझे दे दें, मैं आपको डील की मालूमात जो है ना मेल कर देता हूँ।
उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपकी वेबसाइट पे जाकर खुद देख लूंगा, डोंट वरी। जैसे आपकी मर्जी सर, वैसे आप जब चाहें नो मार्कअप लोन फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। पैथेटिक। एक तो मुझे समझ में नहीं आती कि मेरी सारी डिटेल्स कौन बताता है इन लोगों को। इतनी रात को किसका मैसेज आया है भाई? यार सुबह ऑफिस में एक बैंक से फोन आया था, किसी लोन के मुतालिक बता रहे थे, 5 से 50 लाख का लोन देना चाह रहे हैं, उन्हीं का मैसेज आया। अच्छा, और मार्कअप कितना है? मार्कअप नहीं होगा, नो मार्कअप स्कीम है कोई। इसका मतलब है कि इजाफी कोई रकम नहीं ले रहे इस बार। और ज़रा बताइएगा इसके बारे में कुछ। कह रहे थे माहाना इंस्टॉलमेंट भी आप अपनी मर्जी की बनवा सकते हैं और 2 से 5 साल में लोन अदा करना होगा। भाई स्कीम तो बड़ी कमाल की लग रही है, आप ले रहे हैं क्या? पागल हो क्या, मैं क्यों लोन लूंगा? मैंने कौन सा कारोबार करना है या अपनी बेटी की शादी करनी है? कभी कभी तो ना मुझे आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आपने MBA किया भी है कि नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि पैसे से पैसा बनता है अमजद साहब। भाई आपने वो मिसाल नहीं सुनी कि पहले शहद लगा, फिर मक्खी आई, मक्खी पे छिपकली और छिपकली पे बिल्ली, बिल्ली पे कुत्ता और कुत्ते पे इंसान। बिल्कुल इसी तरह पैसे को पैसा खींचता है अमजद साहब। मगर ये सारी बातें तो अक्लमंद लोगों की समझ में ही आती हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है। आखिर इन सब बातों का मकसद क्या है तुम्हारा? भाई मकसद यही कि आप 25 लाख लोन लें और उनकी आसान से एक साथ बनवाएं। भाई मेरे अंदाजे के मुताबिक हम ये रकम 5 साल में अदा कर सकते हैं। भाई हम इतने पैसों का करेंगे क्या? भाई वो जो हमारा प्लॉट पड़ा है ना, हम उस पर घर बनवा कर किराए पे दे देंगे। कुछ ही सालों में कर्जा उतर जाएगा, फिर घर भी अपना और पैसा भी। हमें और क्या चाहिए फिर? नहीं भाई, मुझे ये सब कुछ सही नहीं लग रहा। बैंक से लोन लेना मुझे सही नहीं लग रहा भाई। आपकी आमदनी से तो हम कभी भी घर नहीं बनवा पाएंगे। बॉबी के स्कूल का खर्चा, घर बार, मिलना जुलना, कहाँ हो पाती है आपकी आमदनी से इतनी बचत? अरे भाई मेरी तरक्की भी तो होगी ना खैर से। आगे रफीक साहब ने भी रिटायर होना है और उनकी सीट मुझे ही मिलेगी, मैं ही हेड बनूंगा उस कंपनी का। ये तो और भी अच्छा होगा ना, उस वक्त तक हम 20% कर्जा उतार भी चुके होंगे। हम जल्दी जल्दी या फिर एक साथ किस्तें अदा कर देंगे बैंक की। भाई मुझे तो ये ऑफ़र बहुत ही अच्छी लग रही है, आप अप्लाई कर दें, वरना मैं खुद ही अप्लाई कर दूंगी। अच्छा भाई, मुझे तो तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। चलो मैं सोचता हूँ। सर आप मुकम्मल तौर पर इत्मीनान कर लें, उसके बाद ही आप साइन कीजिएगा। हमें कोई जल्दी नहीं है, जिस तरह आप चाहते थे बिल्कुल वैसे ही इंस्टॉलमेंट्स बनवाइए। मुद्दत भी आपकी मर्जी के हिसाब से रखी है और बैंक आपसे कोई भी मार्कअप चार्ज नहीं कर रहा। अच्छा अली, मुझे 1-2 बातें बता दो प्लीज। जी सर प्लीज पूछिए। अगर मैं 2 साल के बाद पूरी रकम बैंक को अदा करना चाहूंगा तो क्या ये पॉसिबल होगा? जी सर बिल्कुल मुमकिन है, हालांकि बैंक को इसमें नुकसान होगा, मगर आप जैसे वैल्यूड कस्टमर को हम कभी भी तकलीफ नहीं होने देना चाहते। और फॉर इंस्टेंस अगर मैं 2 माह तक इंस्टॉलमेंट बैंक को अदा ना कर सका तो बैंक मेरे साथ क्या करेगा फिर? सर बैंक आपको कॉल करके आपका मसला सुनेगा, आपस में सेटलमेंट करने के बाद तो निचली सतह की किस्त आपको दे दी जाएगी, जो आप हर माह आसानी से अदा कर सकेंगे। ये तो बहुत अच्छा है। जी सर। तो फिर आप एक काम करें, आप मेरे लिए 25 लाख की जगह 50 लाख का लोन सैंक्शन करवाने की कोशिश करें। जी सर, जैसा आप कहें। परवीन जी, आपके लिए गुड न्यूज़ है भाई मेरे पास। लोन पास हो गया क्या? हाँ भाई, पास भी हो गया और हमारे अकाउंट में शिफ्ट भी हो गया। क्या सच? जी हाँ जनाब, मैंने सोचा था कि जब हमारे तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो जाए जब आपको बताऊंगा। मुझे पता था, आप मेरा कोई भी कहा टाल ही नहीं सकते। आगे क्या सोचा है आपने?
भाई मैंने 25 लाख की जगह 50 लाख का लोन लिया है। ये तो बहुत ज्यादा है। भाई घर भी बनवाना है और मैं अपनी गाड़ी तुमको दे दूंगा, अपने लिए नई गाड़ी निकलवा लूंगा और बाकी पैसे बॉबी के फ्यूचर के लिए भी रखने। वाह भाई, मेरे तो मजे आ गए। इसी बात पे मैं मजेदार सी चाय बना कर लाती हूँ। काफी दिन हो गए ना साथ में बैठकर चाय पिए हुए। अच्छा ये बताओ कि बॉबी कहाँ है, सो गया क्या? हाँ, सुबह उसके स्कूल में कोई पार्टी है, बहुत खुश नजर आ रहा था, उसी की प्लानिंग करते करते सो गया है। देखते ही देखते हमारा बेटा बॉबी कितना बड़ा हो गया है। कल को बाहर मुल्क पढ़ने चला जाएगा, फिर अपने घर गृहस्थी का हो जाएगा। पता नहीं उस वक्त हम कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। अरे भाई, आप क्यों फिक्र करते हैं? हम जहाँ भी होंगे अच्छे से ही होंगे और जो भी कर रहे होंगे ठीक ही कर रहे होंगे। आप सोचा ना करें ज्यादा। मैं चाय बना के लेकर आती हूँ, ठीक है? अच्छा भाई, गरम गरम मजेदार सी चाय। अरे आप आ गए? हाँ यार आ गया। घर का तकरीबन तमाम काम मुकम्मल हो चुका है, बस अब घर के दरवाजे पेंट करवाने, उसके बाद मैं लाइट्स लगवा लूंगा। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। ये बताएं विजिट कब करवा रहे हैं नए घर का? मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें ना ही लेकर जाऊँ तो बेहतर है। क्यों भाई? देखो भाई, नया घर देखकर अगर तुमने जिद पकड़ ली कि मैं इसी घर में रहूंगी तो फिर मैं क्या करूंगा? जी नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। हम ये बात पहले ही तय कर चुके हैं कि उस घर को हम किराए पे ही देंगे। अच्छा खैर, इस दफा क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ज्यादा है और तुम्हें पता है इस साल तुमने कितने लाखों रुपए खर्च किए हैं? आखिर सब कुछ तो है तुम्हारे पास, तो फिर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? आप तो ऐसा ही कहेंगे। कुछ पता भी है आपको सोसाइटी में रहने चलने फिरने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। अगर मैं खर्चा ना करूँ ना तो आप ऐसे ही बदहाल फिरते रहें। 2 कौड़ी की इज्जत होके रह जाए हमारी। बजाय मेरा शुक्रिया अदा करने के, मेरी तारीफ करने के, आप मुझे उल्टी सीधी बातें सुना रहे हैं। फिर बातें बनानी शुरू कर दी तुमने। मैं कह क्या रहा हूं और तुम सुन क्या रही हो? एक तो तुमने अकाउंट मेरा खाली कर दिया, ऊपर से ना समझ बच्चों की तरह बातें कर रही हो। अब कहाँ जा रहे हैं आप? खाना लगवा रही हूँ भाई। जी बॉस। अमजद, मेरे कमरे में आए अभी के अभी। अच्छा जी, मैं आता हूँ। खुदा खैर ही करे। खैरियत है सर, आपने मुझे बुलाया? मुझे तुमसे इतनी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। तुम कंपनी को इतना बड़ा नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो? आप पर हुआ क्या है सर? तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से अर्शान बिल्डर्स का बिल क्लियर हो गया है, जबकि मैंने तुम्हें खास ताकीद की थी कि उनको चेक नहीं देना जब तक मैं तुम्हें गो अहेड न दूं। तुम होते कौन है उन्हें चेक देने वाले? जबकि हम उनके काम से मुतमईन भी नहीं थे और तुमने उन्हें पूरी रकम दे दी, वो भी 1 लाख 2 लाख नहीं, पूरे 20 लाख रुपए। सर ना ही मैंने कोई चेक दिया, ना ही मैंने कोई साइन किया। जरूर कोई गलत फहमी हो गई है। अच्छा, तो ये साइन तुमने नहीं किए। अब ये भी कह दो कि ये साइन तुमसे गन पॉइंट पे करवाए गए। देखो अमजद, सच सच बता दो। सर मैं सच बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि मेरे साइन यहाँ पर कैसे हो गए। ये भी तो हो सकता है कि साइन करने के एवज तुमने कोई भारी मालियत की रिश्वत ली हो। सर आप मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हैं? बिल्कुल। मुझे क्या पता कि तुमने अपना घर बैंक के लोन से बनवाया है कि कंपनी को चूना लगाकर। सर आप हद से गुजर रहे हैं। शट अप अमजद, गेट आउट। जब तक इस केस की कार्रवाई मुकम्मल ना हो अपने आप को डिसमिस समझना। गेट आउट। अमजद के ख्वाबों का मीनार ज़मीं बोस हो चुका था। उसके तरक्की के इम्कान और दिन फिरने की बातें महज बातें ही रह गई थीं। उसकी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मैं कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता हूँ? मुझे क्यों नहीं एहसास हुआ कि मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा हूँ? या खुदा, अब मैं क्या करूं? जी बॉस।
जी अच्छा। यस सर। देखो, तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड देखते हुए तुम्हारे लिए सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि तुम कंपनी के 20 लाख रुपए वापस कर दो और खामोशी से रिजाइन कर दो, तो बाकी मामला मैं संभाल लूंगा। पर सर, अच्छा ठीक है। आज अब जल्दी आ गए अमजद, खैरियत तो है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? कुछ बताइए तो सही, खुदा के वास्ते कुछ बोले तो सही, मेरा दिल घबरा रहा है। क्या बताऊं परवीन, हम बर्बाद हो गए। क्या? मगर कैसे? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कैसे, पर मुझसे ऑफिस में 20 लाख का घपला हो गया है। क्या? अपने जाती अकाउंट से 20 लाख रुपए देकर बहुत मुश्किल से जान छुड़ाई, ऊपर से बॉस ने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। अमजद, ये आप क्या कह रहे हैं? या अल्लाह, किसकी नजर लग गई है मेरे हंसते बसते घर को? बैंक के तो हम पहले ही मकरूज थे, सारी जमा पूंजी भी हाथ से निकल गई, नौकरी भी गई। पता नहीं कहां से पैसों का बंदोबस्त होगा, कहां से आएंगे इतने पैसे। अमजद, मैं अपनी सारी ज्वेलरी बेच दूंगी, ये गाड़ी वाड़ी सब बेच दें आप, हम पहले कर्जा अदा करेंगे। अमजद, ये हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। परवीन, फॉर गॉड सेक सब्र और हिम्मत से काम लो। देखो, अब वक्त हमारा नहीं रहा वक्त। हेलो, अमजद साहब बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। अली, मैंने आपको बताया था ना कि इस दफ़ा इंस्टॉलमेंट थोड़ी लेट हो जाएगी। प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें, पिछले 2 साल से मैं बाकायदगी से इंस्टॉलमेंट्स बैंक में जमा करवा रहा हूँ। थोड़ा ख्याल कर लो आप। सर, मैं तो समझ सकता हूँ, लेकिन ऊपर वालों को समझाने के लिए कागजों का पेट भरना पड़ता है। मेरी भी मजबूरी है सर। प्लीज़ आप किसी भी तरह इस माह की 10 तारीख को इंस्टॉलमेंट जमा करवा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। कहाँ से आएंगे अमजद इतने पैसे? अब तो आमदनी का कोई जरिया भी नहीं है। देखो, तुम इन मामलात में मत उलझो, मैं देख रहा हूँ ना कोई रास्ता निकल आएगा। अच्छा, ये बताओ कि बॉबी स्कूल से आ गया? नहीं, बस आते ही होगा। अमजद, एक बात मैं काफ़ी दिन से महसूस कर रही हूँ। हमने बॉबी का स्कूल तो बदल दिया है, मगर मुझे नहीं लगता कि बॉबी आम से स्कूल में एडजस्ट कर सकेगा। क्या ये सब बॉबी ने तुमसे कहा? नहीं अमजद, उसने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, मगर उसका अंदाज बिल्कुल बदल गया है। अब वो गुमसुम सा रहता है, बुझा बुझा सा। परवीन, हिम्मत से काम लो, अच्छे दिन जरूर लौट आएंगे एक दिन। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। देखिए अमजद साहब, ये तो आप जानते ही हैं कि ये बैंक की पॉलिसी के खिलाफ है कि मैं आपके घर आऊं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। अब पानी सर से गुजर चुका है, मैं जितना संभाल सकता था मैंने संभाला है, मगर अब तो मेरी नौकरी भी खतरे में है। और मैं आपकी तरह कोई अमीर आदमी थोड़ी हूँ, एक गरीब सा इंसान हूँ जिसकी बीवी और बच्चे हैं। मेरा कुछ तो ख्याल करें। देखिए, आप मुझे मजबूर ना करें,
कि मैं आपसे बदतमीजी करूं? देखो अली, मेरे जो भी हालात हैं वो तुम्हारे सामने हैं। मैंने तुमसे आज तक कोई भी बात नहीं छुपाई। मेरी नौकरी जा चुकी है, मेरी गाड़ी और बीवी का सेवर तक बिक चुका है। मैं रकम का बंदोबस्त नहीं कर सकूंगा। तो आपको लोन लेने से पहले सोचना चाहिए था ना अमजद साहब। खैर, मैंने आपको तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया है। अब आप रकम जमा करवाएं, वरना बैंक आपका मसला कोर्ट तक लेके जाएगा। कोर्ट? ये कोर्ट क्यों? तुमने खुद कहा था कि आपस में बैठकर बातचीत के जरिए कोई इजी इंस्टॉलमेंट्स प्लान कर लेंगे, तो फिर ये कोर्ट बीच में क्यों आ गया? बैंक को कोर्ट तक लेके जाने में सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, और वो है पैसा। वरना आपकी सर से छत और पैरों से जमीन छिन जाएगी। बाकी आप खुद समझदार इंसान हैं। कहते हैं कि मुश्किल में सबसे पहले इंसान का जहन काम करना छोड़ देता है। अमजद को भी डूबते वक्त तिनके का सहारा मिल गया था। वो बेखौफ कदर इस मसले से निकलने के लिए हाथ पांव मार रहा था, या यूं कह लीजिए जिसने जो कहा वो उस तरफ चल पड़ा। और यासिर साहब, आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। आपके घर का क्या हुआ जिसके लिए आपने लोन लिया था? वो घर तो मैंने किराए पर दिया हुआ है। कितना किराया आता है? तकरीबन 30,000 रुपये आता है, लेकिन ये 30,000 रुपये तो मेरे घर के अखराजात में ख़त्म हो जाते हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। और जिस घर में आप अभी रह रहे हैं वो किसका है? वो घर तो किराए का है, और इत्तेफाक से मैं पूरे साल का किराया एडवांस में दे चुका हूँ उनको। तो फिर जिस घर के लिए आपने कर्जा लिया था उस घर को बेच दें और कर्जा वापस कर दें, मसला ख़त्म। अगर ये सब कुछ करना होता तो मैं आपके पास क्यों आता? ये सब कुछ तो मैं भी जानता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मुझे बैंक से मोहलत दिलवा दें। बाकी मेरी भी बहुत सी उलझनें हैं। देखिए अमजद साहब, मेरी बात माने तो आप केस करने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये बैंक है, और बैंक है तो ऑलरेडी हज़ारों केसेस कोर्ट में चल रहे होते हैं। लेकिन आपकी हालत पतली हो जाएगी केस चलाते चलाते, ज़िंदगी गुजर जाएगी आपकी, लेकिन शायद फिर भी ये केस ख़त्म ना हो। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? आप एक काम करें कि आप आराम से सोच लें और फिर कुछ दिन बाद आके मुझसे मिलें, फिर जो भी आपका डिसीजन है वैसा करते हैं। और हाँ, चाहते हुए मेरे पीए को फीस देते जाइए। बॉबी बेटा, चलो घर पे आ जाओ, अजानें हो रही हैं। आ जाओ, शाबाश बेटा, आ जाओ। अरे परवीन बहन, कहाँ हो आजकल? नजर ही नहीं आ रही हो। तुम्हारी भाभी भी तुमको याद कर रही थी। और ये क्या हुलिया बना रखा तुमने? कहीं नहीं, बस ज़रा मसरूफियत कुछ ज़्यादा हो गई हैं। वो असल में मेरी मेड जो थी वो काम छोड़ के चली गई है ना, तो घर के सारे काम खुद करना पड़ते हैं। अच्छा, मैंने सुना तुमने उसको खुद निकाल दिया है। आप भी किसकी बातों का यकीन कर लेते हैं? अच्छा, दरवाजे पे क्या कर रही हो? अब ये मत कहना चौकीदार भी छुट्टी पे चला गया है। चलो बॉबी, घर में आओ, स्कूल का काम भी करना है ना बेटा। चलो भाई ड्राइवर। कब से बाहर खेल रहे हो? तुमने अपना होमवर्क भी नहीं किया है। माँ, मैं नहीं आऊँगा कल स्कूल। वहाँ कोई मेरी तरह नहीं है। वहाँ सब बच्चे एक दूसरे से गाली गलौज करके बात करते हैं। वहाँ कोई पढ़ना नहीं चाहता। बॉबी, तुम तो मेरे बहुत ही अच्छे बेटे हो ना। किसी बुरे और गंदे बच्चे की वजह से तुम भला अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ने लगे? बेटा, तुम्हें तो पढ़ लिख करके एक अच्छा आदमी बनना है ना। मुझे नहीं बनना कोई अच्छा आदमी, और ना ही कोई जॉब करनी है, वरना किसी भी दिन कोई भी मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाएगा और मुझे भी निकाल देगा जॉब से, पापा की तरह। आप उसकी बातों को दिल पे ना लें, वो अभी बच्चा है, ज़माने की ऊंच नीच को नहीं समझता अमजद। यही तो मसला है, जब मेरा अपना बेटा मुझे चोर समझता है तो आस पड़ोस वाले, ख़ानदान वाले, मेरे दोस्त अहबाब
यही तो सोच रहे होंगे मेरे बारे में। कोई कुछ भी सोचता है, सोचता रहे। आप तो अपनी तबीयत ख़राब ना करें। सच क्या है आपको तो मालूम है ना। मेरे आधे अधूरे सच पर कौन यकीन करेगा? फिर वही बात, क्या मैं आप पे यकीन नहीं करती? मैं हूं ना आपके साथ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया परवीन कि तुम इस बुरे वक्त में मेरे साथ हो, वरना बुरे वक्त में कौन किसी का साथ देता है। नहीं अमजद, गलती सारी मेरी ही थी। ना मैं लोन लेने की जिद करती और ना ही हम बैंक के कर्जदार होते। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, जाकर देखो कि बॉबी क्या कर रहा है। मैं अपने बेटे की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। जी। अल्लाह कहां फंस कर रह गए। या अल्लाह मदद कर हमारी, तू ही मददगार है, तू ही मददगार है। अरे अमजद साहब, आज खुद कैसे नजर आ रहे हैं? गाड़ी कहाँ है, और वो भी पैदल? नहीं, मैं वॉक पर निकला था, सोचा कि थोड़ी सी सब्जी भी खरीद लूं। गाड़ी तो घर पर है। अच्छा, पर मैंने तो सुना था कि आपने अपनी गाड़ी बेच दी किसी बैंक के कर्जे के चक्कर में। क्या ये बात सच है? मुझे जरा जल्दी है, बाद में आपसे बात होगी। ये सर सब्जी तो लेते जाए। हाँ हाँ, अब कहाँ रुकेंगे? चोर की चोरी जो पकड़ी गई। क्या बात है अमजद, आपने हाथ क्यों रोक लिया? दाल अच्छी नहीं बनी क्या? परवीन मैं थक चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ भागते भागते। ये कर्जा मेरी जान लेकर रहेगा। तुम देख लेना। खुदा ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम्हारा जेवर बिक गया, गाड़ियां चली गई, बॉबी के स्कूल का खर्चा रुक गया, अब ये घर भी छोड़ना पड़ेगा जहां पर मैंने अपनी फैमिली बनाई, जहां पर बॉबी पैदा हुआ। जहाँ फैमिली मिलके रहती है ना, वही उसका अपना घर बन जाता है अमजद। आप दिल छोटा ना करें। समझ में नहीं आता कि क्या होगा। लोग कितना झूठ बोलते हैं ना। नो मार्कअप की रट लगाकर लोन देने वाले बाद में डबल मार्कअप लेते हैं। क्या इस तरह से तो हम कभी भी कर्जा नहीं उतार सकेंगे अमजद? मुझे भी तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अब तो मोहल्ले वालों को भी पता चलना शुरू हो गया कि मेरा दिवालिया निकल गया है। मगर उन्हें कैसे पता चला? हर बड़े आदमी का अकाउंट इस बैंक में है, किसी ने बता दिया होगा। ऐसी बातें कहां छुपती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अमजद, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। बोलो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कराची छोड़ के किसी और दूसरे शहर चले जाएं? हमें बैंक वालों के फोन भी नहीं आएंगे वहां। क्या परवीन की उल्टी तदबीरें अमजद के जहन में घर कर गई थीं? क्या कराची से भाग जाने की तरकीबें वो सोच रहा था? क्या शहर बदर होने में ही उसकी आफियत थी? क्या होने वाला था अमजद का अगला कदम? मुझे नहीं बनना कोई अच्छा आदमी और ना ही कोई जॉब करनी, वरना किसी भी दिन कोई भी मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाएगा और मुझे भी निकालेगा जॉब से, पापा की तरह। मेरा बेटा मेरी इज्जत नहीं करता। मैं किस हद तक गिर चुका हूँ। अब आप रकम जमा करवाएं, वरना बैंक आपको कोर्ट तक लेके जाएगा। अब तो कौड़ी के लोग आकर मुझे जलील करेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कराची छोड़ के किसी और दूसरे शहर चले जाएं? क्या मेरे पास मुंह छुपाकर छुप जाने के सिवा कोई और हल नहीं है? क्या मेरे ना होने से सबके मसले हल हो जाएंगे?
क्या मुझे सबको छोड़कर चले जाना चाहिए? अमजद, कहाँ चले गए आप मुझे छोड़ के? कहाँ चले गए? आपके बिना क्या करूंगी मैं? कैसे जीऊंगी? कैसे जीऊंगी? बाबा वापस आ जाए, वापस आ जाए बाबा। अब मैं कोई बदतमीजी नहीं करूंगा। वापस आ जाए खुदा के लिए। हेलो जी, बोल रही हूँ जी। क्या? मगर क्यों? जी ठीक है। कौन था अम्मी? शायद बैंक वाले थे बेटा, घर आ रहे हैं। मगर क्यों? पता नहीं बेटा, अब तो किस्मत में धक्के ही लिखे हैं हमारी। बॉबी, तुम दुआ करो कि मैं भी तुम्हारे अब्बू के पास चली जाऊं। ऐसा मत कर अम्मी, आपके सिवा है कौन मेरा? तो फिर तुम दुआ करो कि खुदा को ऐसा मौका दिखा दे कि हम बेआसरा होने से बच जाए बेटा, बेआसरा होने से बच जाए। आप मिसेस अमजद हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास है। मैं ग्रेट लाइफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता हूँ। पर मेरे शौहर ने तो किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से कर्जा नहीं लिया था। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में बात दरअसल ये है कि मिस्टर अमजद ने तकरीबन 15 साल पहले हमारी कंपनी से एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। उनकी हादसाती मौत के बाद वो पॉलिसी मैच्योर हो गई है। अमजद साहब मेरे बड़े भाई की तरह थे। उनकी मौत के बाद मैंने इंश्योरेंस खुद ही क्लेम कर दिया और मैं यहाँ चेक देने आया हूँ। चेक? जी, ये आपकी अमानत है। 50 लाख का चेक है। $50 लाख? जी 50 लाख। आप जब चाहें से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा के कैश निकलवा सकती हैं। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे मौला। देखा मम्मी बेटा, तुम्हारे अब्बू हमें इस दुनिया के बेरहम हाथों में अकेला छोड़ के नहीं गए। जो वादा उन्होंने अपनी जिंदगी में किया था ना, अपने जाने के बाद पूरा कर दिया है उन्होंने। पूरा कर दिया बेटा। अमजद जान की बाजी लगाकर खुद को और परवीन को जिल्लत की दलदल से बहुत दूर ले आया था। परवीन खामोश थी, उसके लब हिल नहीं रहे थे, लेकिन उसका दिल चीख चीख कर अमजद को बुला रहा था। उसकी आंखें आंसुओं में डूबी हुई थीं। उसके गलत मशवरे की वजह से अमजद और बॉबी तबाही के दहाने पर पहुंच गए थे। अक्सर इंसान भूल जाता है कि किस्मत के फैसले पहले से तयशुदा हैं और इंसान बेबस है। जो इस सच को मान लेता है वो बच जाता है, और जो नहीं मानते उनके साथ कभी कभी